हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी ये सीडीपी की क्लास है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की। इसके अंतर्गत हम आज जीन प्याजे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट और सीटेट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सारे ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे आने वाले आपके सीटेट टेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट और टेट में आप देखे होंगे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। स्पेशली जीन प्याजे को देखा जाए तो सीटेट में हर साल 2 क्वेश्चन इससे बनता है एग्ज़ाम में, तो इस वजह से भी ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में जीन प्याजे से क्वेश्चन बनता है तो वो इस वीडियो से आपको मिल जाना है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के बनना है। इससे अलग से कुछ भी जीन प्याजे से क्वेश्चन नहीं बनना है। जीन प्याजे को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ अधिगम के लिए क्या आवश्यक है पूछा जा रहा है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। तो आपको पता होगा जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। हमने बहुत अच्छे से जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को जाना था। उन्होंने उसमें 4 स्टेजेस को बताया था। तो जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में बताया हुआ है कि अधिगम के लिए मतलब बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, इससे बच्चा अच्छा सीखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक स्कीमा के निर्माण की बात हो रही है कि वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में मतलब जो नई जानकारी है उसमें संशोधन करके नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन करने के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो इन्हें समावेशन और समायोजन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। समावेशन क्या है, पुरानी योजनाओं में जो संशोधन किया गया वही समावेशन कहलाया। समायोजन क्या कह रहा है, जो नई जानकारी में संशोधन किया गया। तो इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हम हमेशा पढ़े हुए हैं कि एक बच्चा रहता है, वो पहले क्या देखता है, वो पहले एक बकरी को देखता है, फिर पहले वो समझता है कि ये एक जानवर है, फिर कुछ समय के बाद वो एक गाय को देखता है तो वो जानता है कि ये गाय है, क्योंकि जानवरों के उसने देखा कि 2 पैर 4 पैर 2 आँखें। तो इस तरह से वो मतलब अपनी पुरानी उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको नई, जब उसने गाय को देखा तो उसमें पुरानी चीज़ों को समावेशित करके नई चीज़ को जाना। तो यही हो गया समावेशन और समायोजन। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, समावेशन और समायोजन के रूप में जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो स्कीमा निर्माण है वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन क्या कहलाता है, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय के। तो ये सीटेट और टेट दोनों ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो कई बार एग्ज़ाम में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाता है और आपको उसमें फिल करना होगा शब्दों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ना कि मात्रा में भिन्न होता है। मात्रा वयस्क और बच्चों का सेम होता है, बस प्रकार में भिन्न होता है। वयस्क
किसी भी चीज़ को दूसरे तरह से करते हैं और बच्चे उसे दूसरे तरह से सोचते हैं। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। प्याजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है, बच्चे जो सोचते हैं, वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में नहीं। तो बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना वयस्क सोचते हैं, बस बच्चे अपनी तरीके से या दूसरी तरीके से और वयस्क दूसरी तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? अब इसको आपको सही मिलाना है। यहाँ है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक खेल। शैशवावस्था वाला बच्चा तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, या ये सभी सही है। इसमें से आपको मिलाना होगा कि कौन सा सही है, उसका मिलान करना है। कौन सा एक सही है वही वाला आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जीन प्याजे की हमने 4 स्टेजेस देखी हुई थी। सबसे पहले जो था संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक का था। शैशवावस्था जिसे कहते हैं, इसे ही संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इसकी उम्र क्या थी? जन्म से 2 वर्ष थी। इसमें बच्चा क्या करता है? तो इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाओं को अपनाता है। जबकि यहाँ पर शैशवावस्था का अनुप्रयोग, शैशवावस्था के बारे में बताया गया है कि बच्चा तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा कभी भी तर्क वितर्क तो कर ही नहीं सकता है। तो इसका ये आंसर जो है ये मिला बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरह से आपको टिक मारना होगा, ये गलत हो गया। फिर दूसरा हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ा था। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है। तो इस स्टेज में बालक क्या करता है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता है, क्यों, क्या, कैसे वाले प्रश्न करने लगता है। इसलिए प्याजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहा है? खोज की अवस्था कहा है। तो फिर हाल यहाँ पर वो स्टेज नहीं लिखी है। अब तीसरे में आ जाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? तार्किक चिंतन करने लगता है। बौद्धिक संक्रिया जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने लगता है। इसके अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की भी क्रिया बच्चा करने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा ये वर्गीकरण दिया हुआ है, इसमें वर्गीकरण करने लगता है, संधारण करने लगता है, मतलब तर्क वितर्क करने लगता है। तो ये वाला हमारा ए वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बी वाला भी देख लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक जीन प्याजे की सबसे लास्ट स्टेज है, 11 वर्ष के बाद वाली स्टेज। इस स्टेज में क्या करता है? बालक चिंतन में पूर्णता आ जाती है, समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। अनुकरण वाला तो ये शैशवावस्था की है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये शैशवावस्था, बी वाला शैशवावस्था की प्रॉपर्टी दी हुई है, ना कि औपचारिक की। तो इसका राइट आंसर हमारा क्वेश्चन 4 का कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, गलत मिले हुए हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आता है? तो अभी अभी हमने देखा, सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरी स्टेज 2 से 7 वर्ष की, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जीन प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अभी हमने ऊपर बहुत अच्छे से इसको क्या किया, जाना था कि ये क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समायोजन। तो ये समायोजन की डिफिनेशन दी है बिल्कुल साफ शब्दों में, यहाँ पर इसको समझ में आ रहा होगा आपको कि समायोजन क्या है,
कि जैसे जब हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर कोई स्कीमा मतलब कोई अवधारणा बन जाती है तो उसमें बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर उस अवधारणा में क्या होता है, हमें बदलाव समायोजन करना पड़ता है। बदलाव करके तब जाके हमारी अवधारणा में परिवर्तन होता है, यही समायोजन कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को लेकर आपके मन में कुछ गलत अवधारणा बन गई है तो जब तक कि आप उसमें बदलाव नहीं करेंगे वो स्कीमा में बदलाव नहीं होगा, तो यही समायोजन कहलाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को क्या प्रभावित नहीं करेगा, तो भाषा तो प्रभावित करता ही है, मैच्योरिटी भी प्रभावित करता है, लेकिन सामाजिक अनुभव का कोई खास लेना देना नहीं है। तो प्याजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करता है, उसके संज्ञान को सामाजिक अनुभव नहीं प्रभावित करता है, बाकी तीनों चीज़ें ही प्रभावित करती हैं, चाहे उसकी भाषा हो गई, चाहे मैच्योरिटी या क्रियाकलाप हो गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 1 वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो वे कौन से स्तर में शामिल होते हैं। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हमने क्या देखा है, शैशवावस्था, या जीन प्याजे के लैंग्वेज में कहा जाए तो संवेदनात्मक अवस्था ये होती है, या संवेदीगामक अवस्था इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर 1 वर्ष के बच्चे की बात कही गई है, तो ये किस अवस्था में आ जाएगा, जब वह अपने कान, आँख, नाक के द्वारा कार्य करता है या सोचता है, तो इसे ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था कहा जाता है जीन प्याजे के अनुसार। तो संवेदी गमित या इंद्रिय जनित गामक स्तर जन्म से 2 वर्ष होती है। फिर बी वाला है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक कितने वर्ष की होती है, 7 से 11 वर्ष की। सबसे लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है, यह 11 वर्ष के बाद की स्टेज होती है। तो एज बेहद इम्पॉर्टेंट रोल करता है जीन प्याजे के लिए। उन्होंने एज के अकॉर्डिंग बच्चों की 4 स्टेज को डिवाइड किया है, और वो सारी चारों स्टेज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, जीन प्याजे से एक वीडियो पड़ा होगा, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो अब यहाँ पर क्या है, तार्किक रूप से, अभी ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था इसको कि जब बच्चा तार्किक रूप से चीज़ों को सोचने लगता है तो वह किस अवस्था के अंतर्गत आता है, वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आने लगता है। मतलब 11 वर्ष के बाद वाली अवस्था, या कह लीजिए जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो सबसे लास्ट वाली स्टेज थी, उस स्टेज में बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से चीज़ों को सोचने और समझने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है तार्किक रूप से। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा हमारा, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो डी क्या हो जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया हुआ है। तो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात की जाए तो जीन प्याजे ने, वाइगोट्स्की ने या ब्रूनर ने, तो इन सभी लोगों ने ही संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी वाले में टिक कर लीजिए, ये राइट आंसर हो जाएगा डी वाला इसका, क्योंकि जीन प्याजे, वाइगोट्स्की, ब्रूनर, इन तीनों को ही हमने संज्ञानात्मक के विकास के क्षेत्र में पढ़ा है और इन तीनों को पहले हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर बालकों की बात की जा रही है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जीन प्याजे ने प्रस्तुत किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन प्याजे ने बालकों के संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो अभी हमने देखा 4 स्टेजेस किसके द्वारा दी गई हैं? जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चारों स्टेज, एक तो पहला है जन्म से 2 वर्ष, जिसे क्या कहा जाता है? जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और चौथा क्या है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 16 वर्ष तक, या कहीं कहीं 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन 13वां है। भाषा विकास के संदर्भ में किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया है? तो भाषा विकास के क्षेत्र में, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा को कम आंका है। मतलब ईगोसेंट्रिक भाषा की बात जीन पियाजे नहीं करते हैं, बाकी इन सभी की बात जीन पियाजे के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईगोसेंट्रिक स्पीच को जीन पियाजे ने कम आंका है। लेकिन यहीं पर अगर वाइगोट्स्की की बात कर ली जाए तो वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा अहम केंद्रित भाषा सीखता है, मतलब बच्चे खुद से अपनी भाषा का निर्माण करते हैं। तो वाइगोट्स्की के अगर यहीं पर वाइगोट्स्की को लिख दिया जाता तो इसका राइट आंसर सी हो जाता, लेकिन यहाँ पर जीन पियाजे लिखा हुआ है तो इसका सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच पर जोर नहीं दिया है और वाइगोट्स्की ने इस पर जोर दिया हुआ है। वाइगोट्स्की ने ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच, इन ईगोसेंट्रिक को ही उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है और उसी पर ज़्यादा फोकस किया है कि बच्चा खुद से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं में निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किसमें महारत हासिल कर ली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट। इसमें क्या होता है? ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आती है, मतलब गत्यात्मक अवस्था के अंतर्गत, जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है, जिसे आपने कहा संवेदीगामक अवस्था। तो वस्तु स्थायित्व संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चा क्या करता है? छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करता है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने वस्तु स्थायित्व कार्यों में महारत हासिल कर ली है। तो कई बार स्टेज भी पूछ लेता है कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज या गत्यात्मक संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष वाली अवस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नियमीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो यहाँ पर नियमीकरण की बात की जा रही है। नियमीकरण की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक स्तर को कहा जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो तीसरी वाली स्टेज जीन पियाजे ने दिया हुआ था, 7 से 11 वर्ष की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत बच्चा नियमों को जानने लगता है। नियमीकरण की अवस्था इसीलिए इसे कहा जाता है, वह रूल्स इत्यादि को इस स्टेज के अंतर्गत जान लेता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर में अधिकांश गणितीय अवधारणाओं का विकास हो जाता है? तो यहाँ पर मैथमेटिक्स फॉर्मूले की चीज़ें की बात की जा रही कि बच्चा किस स्टेज के अंतर्गत मैथमेटिक्स को करने लगता है। तो यह संज्ञानात्मक विकास की किस स्तर में अधिकांश गणितीय अवधारणाओं का विकास हो जाता है? तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में अधिकतर क्या होता है? गणितीय अवधारणाओं का विकास हो जाता है। बच्चा मैथ के कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, उसके फॉर्मूले को समझ लेता है और मैथ को सॉल्व करने लगता है इस स्टेज के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा बेहतर सीखता है क्या? जो पहली स्टेज है उसके अंतर्गत बच्चा क्या बेहतर सीखता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, बच्चा इंद्रियों का प्रयोग बेहतर सीखता है पहली स्टेज के अंतर्गत। मतलब जो गत्यात्मक संवेदीगामक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष की, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसमें बच्चा अपने इंद्रियों के प्रयोग को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। अपने हाथ पैर के माध्यम से वो अपनी बातें कहता है,
तो ये इंद्रियां हो गई उसके हाथ पैर इत्यादि। तो बच्चा बेहतर अपनी इंद्रियों के माध्यम से पहले स्टेज में सीखता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही वो बातें करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो जीन पियाजे यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड होगा, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। तो ऐसे कई बार जो भी होते हैं मनोवैज्ञानिक, उनका वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी चीज़ें पूछ लेती हैं, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सारे ही क्वेश्चन। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो यह स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको? यह किसने कहा था? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह जीन पियाजे ने इस अवधारणा को दिया हुआ था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो फिर से इंद्रियगामक अवस्था मतलब पहली स्टेज की बात की जा रही है। तो पहली स्टेज में सामाजिक मुद्दों पे तो बच्चा कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 2 वर्ष की अवस्था तक रहेगा, ना ही उसमें तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता होगी। तो इस तरह से आप पहले ऑप्शन को, अगर आप पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, तो पहले ये देखिए कि इसका आंसर क्या बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इंद्रियगामक अवस्था की बात की जा रही है, मतलब पहली स्टेज की बात की जा रही है जब बच्चा सिर्फ 2 साल तक का है। उसके बाद यहाँ पर सामाजिक मुद्दों पर भी इतना छोटा बच्चा बात नहीं करेगा, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाता है। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो ये बिल्कुल सही है। 2 साल के बच्चे आप देखे होंगे वो अनुकरण करते हैं, मतलब देख कर चीज़ों को सीखते हैं। स्मृति और मानसिक निरूपण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किया एक जगह पर जीन पियाजे से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर तो बी लगा लीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार देखिए, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये घुमा फिरा के जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के, वहीं से क्वेश्चन बना है और यहीं से क्वेश्चन हर साल बनता है। सीटेट में तो बिल्कुल फिक्स रहता है 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनना, इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चन को डिस्कस किया है और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से इस पर एक वीडियो भी बना है। आप ना देखे हो तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाना है क्वेश्चन। तो इसी तरह से अब इसके बाद वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो जितनी भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उन सभी के क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बंडूरा, कोहलबर्ग, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है सीटेट एग्ज़ाम में। तो सीटेट एग्ज़ाम वालों के लिए ये सारे ही टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करिए, और अच्छा ना भी लगा हो तो डिसलाइक करिए, और रीज़न ज़रूर बताइए कि क्या कमी है, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लग गया हो तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, जिनके लिए ये क्वेश्चंस उपयोगी हों, जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हों। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।